बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम बात करेंगे ग्रामर के ऊपर इन डिटेल। और ग्रामर जो है वो इट प्लेज़ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन योर इंग्लिश राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग। ग्रामर इज़ एज इम्पॉर्टेंट फॉर यू एज ब्लड इन द बॉडी। जिस तरह हमारी जिस्म में ब्लड जो है वो एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, इस तरह ग्रामर का जो रोल है आपकी राइटिंग के अंदर, आपकी स्पीकिंग के अंदर, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। विदाउट ग्रामर जो है योर राइटिंग इज़ यूज़लेस, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा कि ग्रामर इज़ नोन एज ए ड्रेस ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर लैंग्वेज का ड्रेस है, ये उसको ड्रेस पहनाती है, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म में है और ग्रामर उसको प्योरीफाई करती है, उसको रिफाइन करती है, उसको ब्यूटीफाई करती है, ठीक। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो उसके लिए हम आज बात करेंगे सबसे पहले एक्टिव और पैसिवाइजेशन के ऊपर। एक्टिव एंड पैसिवाइजेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे जी एक्टिव वॉइस के बारे में। एक्टिव सेंटेंस जो होता है जी, रिमेंबर वन थिंग, उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज़ें जब किसी भी सेंटेंस के अंदर आती हैं तो वो सेंटेंस एक्टिवाइजेशन का सेंटेंस कहलाता है, वो एक्टिव वॉइस कहलाता है, ठीक है जी। सब्जेक्ट स्टैंड्स फॉर, जिसे आप उर्दू में फ़ाइल कहते हैं, ठीक है, डूअर या एजेंट इसका दूसरा नाम है। उसके बाद है वर्ब, ठीक है, वर्ब जो है इट इज़ कॉल्ड फेल उर्दू में, और इसको आप एक्शन कहते हैं। उसके बाद है आपका ऑब्जेक्ट, जिसको आप उर्दू में कहते हैं मफूल, और ये ऑब्जेक्ट इंग्लिश में कहलाता है, ठीक है जी। तो ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आ जाए, वो सेंटेंस एक्टिवाइजेशन का सेंटेंस कहलाता है, यानी कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहलाता है। अब प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हमें एक्टिव और पैसिवाइजेशन की जगलरी पे उकसाया गया है, यानी कि हमें एक्टिवाइजेशन और पैसिवाइजेशन का जो प्रॉपर यूज़ है वो बताया नहीं गया। हमें सिर्फ ये बताया गया है कि ही ईट्स एप्पल, एप्पल इज़ ईटन बाय मी, बाय हिम, ठीक है जी। बाय फ्रेज़ के साथ हमें एक्टिवाइजेशन पढ़ाई गई है। हालांकि एक्टिवाइजेशन और पैसिवाइजेशन का जो यूज़ है वो बड़ा ऑथेंटिक है, और अगर वो आपको आ जाए तो आप इंग्लिश ग्रामर के अंदर मार नहीं खाएंगे, ये आई गारंटी। और एक्टिवाइजेशन में जो तमीज़ करनी है, जो उसमें उसको डिफ्रेंशिएट करना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाता है वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहलाता है। एक्टिव वॉइस का मतलब है, एक्टिव का मतलब है कि सब्जेक्ट इज़ परफॉर्मिंग इट्स एक्शन। सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है और वो अपना रोल प्ले कर रहा है। जैसे मैं कहता हूँ कि ज़ैगम इज़ अटेंडिंग द क्लास, ज़ैगम इज़ अटेंडिंग द क्लास। अब ज़ैगम जो है वो सब्जेक्ट है, ही इज़ अटेंडिंग द क्लास, वर्ब क्या अटेंड कर रहा है, क्लास अटेंड कर रहा है, ठीक है जी। तो दिस इज़ एक्टिवाइजेशन। अच्छा, उसके बाद है जी पैसिवाइजेशन। पैसिव वॉइस के अंदर याद रखिएगा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपका जो एम्फेसिस है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। ऑब्जेक्ट कम्स फर्स्ट, ठीक है। जो आपका ऑब्जेक्ट है ही इज़ एम्फसाइज्ड या इट इज़ एम्फसाइज्ड, वो एम्फेसिस लेता है। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ऑलवेज, वेदर यू आर टॉकिंग इन द प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस बदलता जाएंगे, स्ट्रक्चर बदलते जाएंगे, लेकिन पैसिव वॉइस का जो यूज़ है वो यही रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V3। हेल्पिंग वर्ब है उसकी एंट्री होती है थर्ड फॉर्म के साथ, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ नॉट यूज्ड विदाउट हेल्पिंग वर्ब। कभी भी थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं आएगी। जब भी थर्ड फॉर्म की एंट्री आएगी वो हेल्पिंग वर्ब के साथ होगी, ठीक है। और थर्ड फॉर्म इज़ यूज्ड इन
पैसिवाइजेशन, पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, ठीक है जी। उसके बाद पैसिव वॉइस का एक तो ये है कि हम कहते हैं जी कि रूम इज़ डेकोरेटेड, कमरे को सजाया जाता है, ठीक है। अब हु इज़ डेकोरेटेड द रूम, नोबडी नोज, सब्जेक्ट इज़ एनोनिमस, एनोनिमस का मतलब है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, वो है ही नहीं है, जस्ट एक सेंटेंस है रूम इज़ डेकोरेटेड, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं इट इज़ डिसाइडेड, इट इज़ डिसाइडेड, एनीथिंग इज़ डिसाइडेड, इट इज़ डिसाइडेड, इट इज़ फेल्ट, इट इज़ हाईलाइटेड, ठीक है। आपकी राइटिंग के अंदर या जब भी आप कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, इट इज़ सेड दैट, ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कौन कहता है, जस्ट एक स्टेटमेंट है। इट इज़ डिसाइडेड, ठीक है, ये कहा जाता है, इट इज़ हाईलाइटेड, ये इसमें यूज़ होता है। अच्छा, पैसिव वॉइस का एक और यूज़ है जो कि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, वो ये है कि सम टाइम सब्जेक्ट जो है वो इंडिपेंडेंसी शो नहीं कर रहा होता। जैसे हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स आर टॉट, ठीक है, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स खुद नहीं पढ़ रहे, ठीक है, कौन पढ़ा रहा है, अंडरस्टूड है कि टीचर, तो स्टूडेंट्स आर टॉट, दिस इज अदर पैसिव वॉइस। प्रिजनर्स आर रिलीज्ड, प्रिजनर्स को रिहा किया जाता है, कौन रिहा करने वाला है, वो एनोनिमस है, ठीक है। अंडरस्टूड है कि पुलिस रिहा करेगी या अदालत रिहा करेगी। तो समटाइम पैसिवाइजेशन के अंदर अगर सब्जेक्ट की एंट्री नज़र आए तो वो डिपेंडेंट होता है, वो खुद काम नहीं करता। जैसे मैं कहता हूँ अब्दुल्ला इज़ सेंट टू कैनेडा, ठीक है, अब्दुल्ला को कनाडा भेजा जाता है, अब्दुल्ला इज़ नॉट पर्सनली गोइंग टू कैनेडा,